किसानों के नाम पर एक बार फिर देश को जलाने की और उपद्रव कराने की जो साजिश है कुछ तथाकथित किसानों के, आज भारत बंद की काल कुछ किसान संगठनों ने दी। उससे पहले जो पंजाब के बॉर्डर हैं उन पर जो उपद्रव मच रहा है माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने और तरह के विरोधी, देश विरोधी ताकतों ने किसानों के नाम पर बखेड़ा कर रखा है और एमएसपी के नाम पे दे रखा है। जबकि जब 3 कृषि कानून पे इन्होंने दिल्ली का घेराव किया था, एक बार भी इन्होंने एमएसपी की बात नहीं की थी। और जब आखिर में जो समझौता हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पारदर्शी हो और इसको सुनिश्चित किया जाए। इस बात को लेकर एक बार फिर से एमएसपी के, जब 1 महीने से चुनाव था और ये तो स्पष्ट हो गया इसके दौरान, दुल्लोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के कारण उनका ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया और उसका एक ही कारण है कि ये मोर्चा लगा के इसको डाउन किया जाए। ये राजनीति, इन्होंने अगर राजनीति करनी सीधे तौर पे करे, ये किसानों के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, एमएसपी के नाम पे राजनीति, असली उद्देश्य इनका कुछ और है। जब मंत्रालय जाके वहां बातचीत कर रहे हैं उसके बावजूद भी लगातार ये सिर्फ झगड़े के लिए दिल्ली में जाकर उपद्रव मचाने की है। और जो एमएसपी है, एमएसपी का जो है, चौधरी चरण सिंह ने कहा था अपनी किताब में कि इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटी में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एमएसपी किसानों को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर देगी। और एमएसपी जो है स्वामीनाथन आयोग की बात है, तो स्वामी फसलों के भाव की जो बात कर रहे हैं उसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग ने यह भी कहा कि निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बाजार हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का होना चाहिए। उसके बाद जी ये जो कर रहे हैं, उन्होंने एक बात और कही थी कि वो एग्रीकल्चर उपज और नॉन पॉलिटिकली उनके ऊपर भी सम्मान, तो जैसे 1970 में जो गेहूं का रेट था 80 पैसे था और पेट्रोल की कीमत थी 55 पैसे, उसका जो अंतराल है आज क्या है, आज जो 1 क्विंटल गेहूं में उस समय जो सामान आने वाला था आज वो 10 क्विंटल में आता है। यह भी स्वामीनाथन आयोग ने कहा। लेकिन अब ये स्वामी की, और सबसे पहले तो ये एमएसपी जो है, एमएसपी के कारण किसान बर्बाद हुआ। किसान की जो आत्महत्या का जिम्मेदार, किसान को कर्जाई होने के जिम्मेदार, बर्बाद होने का कारण एमएसपी है, क्योंकि किसानों को बाजार नहीं मिला, मंडी नहीं मिली। अब भी सरकार ने आयात निर्यात पर पाबंदी लगाई हुई है, हम अपना चावल नहीं जा सकते, अपना गेहूं नहीं जा सकते, हमारी कोई उपज नहीं, सरकार ने बंद कर दिया। माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम लगा दिया था कि किसान की फसलों का कोई भी कीमत सरकार ही तय करेगी, किसान नहीं तय कर सकता। और अगर उसमें 9 शेड्यूल में डाल दिया था कि आप कोर्ट में और अदालत में नहीं दे सकते। और अब ये जो पूरा बखंडा है उसमें सिर्फ एक राजनीतिक बू है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए बीजेपी के। ये लड़ाई तो किसानों की है, इसमें किसी पार्टी से हमारा क्या लेना देना है। किसान मुद्दे कौन हो गए, सिर्फ किसानों के नाम पे जो उपद्रव, ये नक्सलाइट है। पहले भी एक नेता जो पकड़ा गया था, उसकी जो पिछले किसान आंदोलन में अगुवाई थी वो चाइना का एजेंट पाया गया था, उसकी फंडिंग पाई गई थी। कर्नाटक का जो प्रधानमंत्री है उसने सरेआम यहाँ जाके फंडिंग की थी। अब भी पन्नू कह रहे हैं कि जाके मैं वहाँ हरियाणा पंजाब को आज़ादी मिलेगी उसके। इसलिए मेरा ये कहना है कि किसानों के नाम पे अब
16 तारीख को आज ही इन्होंने हरियाणा बंद का ऐलान कर रखा है, 26 को और करेंगे। ये मांग जो बढ़ रही है, एक से मांग लेके पहले इन्होंने 11 मांग रखी, अब इन्होंने 21 मांग रखी। मतलब है ये अपने बाहुबल से, ये तर्क से नहीं जीतना चाहते, ये लठ से जीतना चाहा। ये लठ से ही इन्होंने 3 कृषि कानून पे जो वापिस लिए गए, अब भी ये लठ के बल पे एमएसपी अगर लागू होगी तो पूरा व्यापार, पूरी लिबर्टी वो सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एमएसपी अगर गारंटी एमएसपी करी, अगर वो नहीं लिया तो उसको खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा, बाजार को भी भुगतना पड़ेगा। तो अब हमारा कहना है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एमएसपी का आंदोलन नहीं है, कर्जा माफी का आंदोलन नहीं है, ये है पॉलिटिकली यो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ। हमारा स्पष्ट कहना है किसानों की लड़ाई नहीं है, ये शरारती तबदो, उपद्रवी और जो देश को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं वो इसमें एक बार फिर दिल्ली में जैसे गिरा था इसी तरह करे। हमारा कहना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जब खुद पूरा मंत्रिमंडल वहां चंडीगढ़ में जाके कह रहे थे कि बातचीत करो बातचीत करो, लेकिन उस बातचीत की बजाय ये दिल्ली जाने की दिल कर रहे हैं। इसके पीछे जो है वो बिल्कुल देश को तोड़ने की ताकत है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।